एमबीबीएस में एडमिशन की कोशिश कर रहे हर बच्चे और माँ बाप के दिमाग में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आता है कि आखिर क्या हमें सच में काउंसलिंग के लिए किसी काउंसलर की हेल्प की जरूरत है। और खासतौर पे जब आप यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और जिस तरह से आपको काउंसलिंग के बारे में समझ आता है तो आपको लगता है कि काउंसलिंग इज ए केक वॉक एंड वी रियली डोंट नीड एनी काउंसलर। ज्यादातर बच्चे इस बात को एक ओवर कॉन्फिडेंस में आके कहीं ना कहीं अपने एमबीबीएस एडमिशन का नुकसान करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर एक काउंसलर की क्या अहमियत होती है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए काउंसलर एंड हाउ डू यू नो कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू मैनेज योर एडमिशन काउंसलिंग इफ यू आर मैनेजिंग इट योरसेल्फ और इफ यू आर मैनेजिंग इट थ्रू ए काउंसलर्स हेल्प। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आप पहली बार नीट नेविगेटर के चैनल पे आए हैं तो प्लीज नीट नेविगेटर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिक और जेन्युइन इंफॉर्मेशन मेडिकल एडमिशंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। Hi, my name is Rakesh Jain. I am the founder of NEET Navigator and MBBS Lighthouse. NEET Navigator is India's most advanced analytics-based medical admission counseling company. And MBBS Lighthouse is India's most integrated and comprehensive web application to predict your MBBS admission possibility as well as to give you all the college details which you will ever need for your counseling decision making. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग में किसी काउंसलर हेल्प की क्या रोल होता है, कैसे वो काउंसलर आपको हेल्प कर सकता है और कैसे आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि किस काउंसलर को आपको हायर करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चों को यूट्यूब वीडियोस देख देख के ऐसा लगने लगता है कि मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग वो खुद से मैनेज कर सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग एक सिंपल प्रोसेस है और उस प्रोसेस को ऑनलाइन वो खुद मैनेज करके एक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बट जैसा कि मैं बहुत कॉमनली कहता हूं कि मेडिकल एडमिशन इज नॉट अबाउट एडमिशन इन एनी मेडिकल कॉलेज, इट इज अबाउट मेडिकल एडमिशन इनटू द बेस्ट मेडिकल कॉलेज व्हिच कैन बी अवेलेबल टू यू ऑन द बेसिस ऑफ योर डोमिसाइल, कैटेगरी, कोटा एंड योर नीट ऑल इंडिया रैंक। अगर हम बात करें कि एक प्रोसेस में एक काउंसलर का क्या रोल होता है तो यहां पे मैं आपको चार चीजें कहना चाहता हूं। पहली चीज, हमारे देश में काउंसलिंग एक सेंट्रलाइज्ड और एक ऑनलाइन प्रोसेस होते हुए भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसलिए है क्योंकि काउंसलिंग एक स्टेट के लेवल पे भी होती है और एक सेंटर के लेवल पे एमसीसी काउंसलिंग होती है। इन काउंसलिंग्स के रूल्स एंड रेगुलेशन इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं और वो इतनी लीगल लैंग्वेज में लिखे होते हैं कि एक बच्चे के लिए या माँ बाप के लिए बहुत बार उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना मुश्किल होता है और एक छोटी सी गलती आपके ना सिर्फ पैसे का नुकसान कर सकती है बल्कि हो सकता है कि आपके एडमिशन का भी नुकसान कर दे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरे पास इसी साल एक बच्चे का केस आया था। उस बच्चे का एक रैंक था जो कि 11,000 की रेंज में था, जो उसने पिछले साल 2023 की नीट में अचीव किया था। उस बच्चे को अपने स्टेट में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू एक कॉलेज अलॉट हुआ और उसने उसको ज्वाइन कर लिया। जब वो बच्चा उस कॉलेज में पढ़ रहा था वहां पे उस बच्चे को किसी ने ऐसा गाइड किया या मैं कहूं मिस गाइड किया कि आपको इससे बेटर कॉलेज स्ट्रे राउंड में मिल जाएगा और उस बच्चे ने विद दैट लिमिटेड इंफॉर्मेशन उस कॉलेज से रिजाइन किया ताकि वो स्ट्रे राउंड में अपने डॉक्यूमेंट्स को ले जाके अपने वहां पे पार्टिसिपेट कर सके। और जब वो स्ट्रे राउंड में गया वहां पे तब उसको पता लगा कि वो उस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं था। अब आप इमेजिन कीजिए उस बच्चे का जिसका कि एक कॉलेज में एडमिशन हो गया था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, 11,000 रैंक पे, 11,000 के करीब, मैं एग्जैक्ट रैंक नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि ऑब्वियसली उस बच्चे की एक कॉन्फिडेंशियलिटी है। उसको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया था बट उसके एक छोटे से लालच ने और लालच से ज्यादा उसको इग्नोरेंस ने उसका ना सिर्फ एक साल खराब कर दिया बल्कि एक साल की जो उसको एंजाइटी रही, आप अंदाजा लगा सकते हैं उस बात का। हमारे काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस हर स्टेट की काउंसलिंग के अलग होते हैं और उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो एक अच्छा काउंसलर आपको काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में सही जानकारी देने में हेल्प करता है। दूसरी चीज,
हमारे देश में 2023 में करीब 703 कॉलेजेस थे जिनमें एडमिशन हुआ था, और इस साल वो नंबर और बढ़ने वाला है। अब किसी भी बच्चे या माँ बाप को अगर हम बात करते हैं तो उनको सिर्फ एक लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलेजेस के बारे में पता हो सकता है या उनका नाम उन्होंने सुना हो सकता है। बट अगर मान लीजिए उनको सारे के सारे 700 कॉलेजेस को लेके एक राय बनानी हो, एक रैंकिंग बनानी हो, तो क्या उनके पास कोई साधन अवेलेबल है? देयर इज नो सच इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे NIRF रैंकिंग की तरफ जाते हैं ये सोच के कि शायद NIRF रैंकिंग उनको हेल्प करने वाली है, बट इंसिडेंटली NIRF रैंकिंग इज ओनली अवेलेबल फॉर अबाउट 100 मेडिकल कॉलेजेस। 600 कॉलेजेस डोंट पार्टिसिपेट इन NIRF रैंकिंग। तो अगर मान लीजिए आपको किसी कॉलेज A वर्सेस कॉलेज B वर्सेस कॉलेज C को कंपेयर करना हो, यू डोंट हैव दैट सफिशिएंट डाटा। जैसे कि मैंने एक वीडियो में बात की भी थी कि हमारे देश में मेडिकल कॉलेजेस की क्वालिटी को लेके कोई ऑब्जेक्टिव पैरामीटर या कोई ऑब्जेक्टिव रैंकिंग अवेलेबल ही नहीं है। एक एक्सपीरियंस्ड मेडिकल एडमिशन काउंसलर आपको इस प्रोसेस में हेल्प कर सकता है, वो आपके इस डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता है कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरी चीज, एक मेडिकल एडमिशन काउंसलर आपको सबसे ज्यादा क्रिटिकल हेल्प करता है, वो आपके डॉक्यूमेंटेशन और कॉलेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन में हेल्प करता है। आज अगर आप गूगल पे किसी भी मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ या फीस स्ट्रक्चर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो सबसे ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि आप कहीं ना कहीं मिसलीड इंफॉर्मेशन पे लैंड करेंगे। गूगल पे इस तरह का डाटा अवेलेबल नहीं है। इवन नीट नेविगेटर की वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे, हमने कोशिश की है कि आपको सभी कॉलेजेस की मेडिकल कट ऑफ और फीस स्ट्रक्चर आपको वहां पे अवेलेबल करवाया है। हमने MBBS लाइट हाउस क्रिएट किया है जिसमें आपको कॉलेजेस की पूरी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, जो कि 2023 की कॉलेज इंफॉर्मेशन है, जैसे कि उनका कट ऑफ, उनकी कॉलेज इंफॉर्मेशन और उनकी फीस स्ट्रक्चर, सब कुछ आपको पूरी तरह से ऑथेंटिक और 100% 2023 के स्टेटस के हिसाब से आपको एक रिपोर्ट में मिल सकता है। बट ऑब्वियसली देयर विल बी चेंजेस इन 2024। नाउ हाउ विल यू रियली गेट दोज अपडेट्स? आपको कैसे मालूम लगेगा कि किस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर चेंज हो गई है या किस कॉलेज का सर्विस बॉन्ड स्ट्रक्चर चेंज हो गया है? तो जो एक प्रोफेशनल मेडिकल एडमिशन काउंसलर है वो को इस चीज में हेल्प करता है कि आपको कैसे एक राइट फाइनेंशियल प्लानिंग, ए राइट कॉलेज प्लानिंग में आपको गाइडेंस मिल सके। साथ ही हमारे स्पेशली स्टेट काउंसलिंग में डॉक्यूमेंटेशन को लेके बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं कि अगर एक छोटी सी गलती बच्चे के लिए उसका एडमिशन कॉस्ट कर सकती है। तो एक प्रोफेशनल एडमिशन काउंसलर आपके डॉक्यूमेंटेशन को चेक करके आपको सही गाइड कर सकता है कि आपको किस तरह के सही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जाकि आपको अपने काउंसलिंग में अच्छा कॉलेज मिल सके। चौथी चीज जो सबसे क्रिटिकल है और जिसमें मैं 100% गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं कि कोई भी बच्चा या माँ बाप उनके लिए वो चीज करना पॉसिबल नहीं है, और वो है रियल टाइम मेरिट मूवमेंट। प्लीज अंडरस्टैंड, मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग 4 राउंड तक चलने वाली होती है और हर राउंड में एक मेरिट मूवमेंट होती है। बच्चों को लगता है कि हमें पहले राउंड में ही कॉलेज एडमिशन मिलना चाहिए और वही एडमिशन उनके लिए बेस्ट होता है। ऐसा नहीं है। स्पेशली इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस द मेरिट मूवमेंट अक्रॉस 4 राउंड्स कैन बी वेरी ग्रेट। एंड मोर देन दैट, एक बच्चे को यह नहीं समझ आ सकता कि अगले राउंड में अपने कॉलेज को क्या लेके प्लान करना चाहिए, कि क्या वो उसको अपग्रेड में करके किसी अच्छे कॉलेज में जा सकता है या नहीं जा सकता है। और वहां पे दूसरी गलती, जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आप MCC 2023 का राउंड 3 देखेंगे तो वहां पे आपको एक केस दिखेगा कि उस बच्चे का MBBS सीट पे एडमिशन हो चुका था, उसको दिल्ली के एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल चुका था, बट थर्ड राउंड में उसकी एक छोटी सी चॉइस फिलिंग की गलती के कारण उसकी MBBS की सीट कैंसिल होके उसको BDS में एडमिशन मिल गया। ऐसी गलती ना हो, इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि एक काउंसलर का रोल सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देने तक का है। एक काउंसलर का रोल एक कमीशन एजेंट की तरह से है कि वो आपको किसी कॉलेज से सेटिंग करवा के आपको फीस कम करवा सकता है या आपको सीट दिलवा सकता है। ऐसा नहीं है। 2020 के बाद हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन में एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। MCI हैज बीन रिप्लेस्ड विद NMC, और आज के दिन में जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनकी नॉलेज ही और रियल टाइम मेरिट मूवमेंट ही आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन तक ले जा सकती है।
तो अगर आप सीरियसली ये सोच रहे हैं कि आप खुद से अपनी काउंसलिंग मैनेज करना चाहते हैं, आई थिंक दिस कैन बी अ रियली शॉर्ट साइटेड डिसीजन। आप इसको कॉस्ट मत देखिए, इसको एक इन्वेस्टमेंट से देखिए कि आपका एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपके करियर को कहीं ज्यादा अच्छे ढंग से इंप्रूव कर सकता है। और यहां पे एक बात और भी है, मैं एक बात बहुत कॉमनली देखता हूं कि बच्चों को ऐसा लगता है कि शायद YouTube से हमें सारी जानकारी मिल गई और हमें कॉन्फिडेंस आ गया। प्लीज अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन विच यू आर गेटिंग इवन ऑन नीट नेविगेटर चैनल, जो मैं सबसे ऑथेंटिक और ऑनेस्ट अगर आपको गाइडेंस भी दे रहा हूं, उसके बाद भी मैं आपको ये खुद कह रहा हूं कि ये जानकारी आपकी काउंसलिंग को पूरी तरह से मैनेज करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं आपको उस तरह से इक्विप नहीं कर सकता कि आप अपनी काउंसलिंग को पूरी तरह से मैनेज कर सकें। आखिर मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं और मेरी टीम हम पिछले 4 साल से मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग के फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, और उस रिसर्च के बाद अगर हम आज कहते हैं कि हम करीब 80-85% ऑफ मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग को समझ पाए हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि जिस आदमी ने या जिस बच्चे ने अगर कल से ही मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग को डील करना शुरू किया हो, क्या वो सच में उस चीज को समझ सकता है? तो प्लीज आप एक प्रोफेशनल मेडिकल एडमिशन काउंसलर की हेल्प लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, नीट नेविगेटर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप अपने खुद से मेडिकल एडमिशन प्लानिंग करना चाहते हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एमबीबीएस लाइट हाउस पे जरूर जाइए, क्योंकि एमबीबीएस लाइट हाउस आपको एटलीस्ट आपकी ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करेगा, आपको ऑथेंटिक डाटा देने में बहुत हेल्प करेगा, आपको राइट इंफॉर्मेशन एंड राइट गाइडेंस देने में बहुत हेल्प करेगा। तो एमबीबीएस लाइट हाउस का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज वहां पे जाके अपना एक साइन अप करें। उस साइन अप के बाद आपको एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे, जो कि आपकी स्पेसिफिक रिपोर्ट होगी, जिसमें आपके डोमिसाइल, कैटेगरी, कोटा और नीट स्कोर के बेस पे आपको यह पता लगेगा कि कौन कौन से कॉलेजेस में 2023 में आपका एडमिशन पॉसिबल हो सकता था। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट एडमिशन इन द बेस्ट मेडिकल कॉलेज।